अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी गैर बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और शायद बुरा वक्त आता ही इसीलिए ताकि हम उन चेहरों को पहचान सकें जो कि दोस्त के रूप में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के उस एक्टर के बारे में जिसने अपनी पर्सनल लाइफ में एक बुरा वक्त देखा और उस वजह से उसने उन लोगों के चेहरों को देखा, वो चेहरे बेनकाब हुए उसके सामने जो कि कभी उसके दोस्त, उसके कॉलीग्स थे, लेकिन उस बुरे वक्त में वो लोग खुलकर सामने आए और उन्होंने अपनी दुश्मनी का बाकायदा ऐलान किया। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ आपके और मेरे फेवरेट फ़िरोज़ ख़ान के बारे में। फ़िरोज़ ख़ान जब अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दोराहे से गुज़रे जब उनकी और उनकी वाइफ के दरमियान कुछ मामलात हुए ख़राब और डाइवोर्स का जो उनका वो सीन था वो चल रहा था उस टाइम पे। वो अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर अभी भी कोर्ट में उनका केस चल रहा है और परेशान रहे। मतलब ये वो हालात थे जब वो अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान थे और जहाँ पे हर एक को, उनकी वाइफ को भी और शायद उन्हें भी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। वहाँ पर उस टाइम पर हमारी इस नाम नेहाद इंडस्ट्री और फ़िरोज़ के कुछ करीबी दोस्तों ने अपना असल रूप दिखाया। ऐसे हालात में फ़िरोज़ के साथ लाताल्लुकी का ऐलान किया, उनसे हर रिश्ता ख़त्म किया और यहाँ तक कहा कि उन्हें इंडस्ट्री में बैन करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। और मुझे जहाँ तक लगता है, जो कि मैं पहले भी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, कि मुझे लगता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स अलग-अलग होनी चाहिए। हमें कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बेस पे और प्रोफेशनल लाइफ को उसकी पर्सनल लाइफ की बेस पर जज नहीं करना चाहिए। जी हाँ जी, जहाँ अच्छे लोग बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं और जहाँ बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर ऐसे अच्छे लोग निकल के जब सामने आते हैं तो खुशी भी होती है, उन्हें अप्रिशिएट करने का भी दिल करता है। और कहीं ना कहीं उस इंसान जो कि वो इंसान जो कि लोगों के तानों से, लोगों के इस तरीके के ख़यालात, जज्बात और एहसासात और उनके इतने वोकल होने पे कहीं ना कहीं वो इंसान डैमेज हुआ था, हर्ट हुआ था। तो जब इस तरह के लोग ज़रा सी भी तारीफ़ करते हैं या अपना साथ दिखाते हैं तो जो आपका मोरल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी हालिया इंटरव्यू में हीरा मानी के साथ मौजूद थे वहाज अली, आपके फेवरेट वहाज अली, जो क्योंकि आजकल उनका ड्रामा भी ख़त्म हुआ है, वो उसमें बहुत हिट ड्रामा रहा है, वहाज को बहुत पसंद किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको शोहरत और अरूज मिल रही हो उस टाइम पर आप जितने डाउन टू अर्थ होंगे शायद उतना ही ज़्यादा आप आगे तरक्की करेंगे। और इसकी एक मिसाल कायम की है वहाज ने, जब एक चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे और होस्ट ने उनसे पूछा फ़िरोज़ ख़ान के बारे में, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला सुपरस्टार। मतलब ये शायद एक लाइन थी उनके लिए, शायद उस टाइम उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि क्या कह रहा हूँ, उन्होंने तो जस्ट एक ऑब्वियसली जो उनके माइंड में थॉट आया वो उन्होंने बोला। लेकिन उनकी जस्ट ये एक स्टेटमेंट जो है इसने उनकी सोच को जाहिर किया है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को उसके काम के ऊपर जज करता है तो तब पता लगता है कि वो इंसान कितना किसी की मेहनत को, किसी के हार्डवर्क को सराह सकता है या कितनी कदर करता है वो इंसान। जो इंसान दूसरे के काम की कदर करेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस इंसान के काम की कदर ना की जाए। वहाज का बड़प्पन भी कहना चाहिए, वहाज की आला ज़र्फ़ी भी कहनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इंडस्ट्री में सब लोग ऑलमोस्ट फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ हैं, फ़िरोज़ को साइड पर किया हुआ है, तो आपको पता है कि भीड़ चाल में जो हैं वो लोग चलना पसंद करते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सब मतलब मैं मेजॉरिटी का साथ दूंगा तो मैं शायद ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशन लूँगा, ज़्यादा लोगों की के साथ रहूँगा और ज़्यादा लोग मुझे मेरी तरफदारी करेंगे। और ऐसी जगह पे, ऐसी स्टेज पर आपको प्रोमिनेंट होना होता है कब? उन ज़्यादा लोगों की तरदीद करके, उनके ख़िलाफ़ जाकर, जो कि वहाज ने किया है, बहुत बड़प्पन का मुज़ाहरा किया है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये हुई कि उनके इस बात को अप्रिशिएट किया खुद फ़िरोज़ ख़ान ने। उन्होंने थैंक्स का नोट लिखा, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि एक दफ़ा उनसे भी वो एक शो में गए थे और वहाँ पे ताबिश हाशमी ने उनसे पूछा था कि नए लड़कों में से कौन ग्रो करेगा, तो तब उन्होंने वहाज का नाम लिया था। तो आप
किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, ये हमेशा से कहा जाता है और इसकी एक मिसाल हमारे सामने है। बीइंग अ फ़ैन ऑफ फ़िरोज़ ख़ान मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेगेटिविटी में से कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आई है। लोगों के माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि पहले जो लोग भेड़-चाल में चल रहे थे, अब वो लोग भी उस उधर से निकलने की कोशिश करें। एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएँ इंडस्ट्री का। लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए लोग आपस में बहुत हैं एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। हमें दूसरों की लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं है। गलत को गलत कहना चाहिए। मैं इस चीज़ के कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आप लोग गलत को गलत ना कहें। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं, गलत को गलत भी कह सकते हैं, लेकिन सोचें उससे पहले कि जिसको आप गलत कह रहे हैं वो गलत है। आपको दोनों साइड्स की स्टोरी पूरे तरीके से पता है, आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता है। उसके बाद अगर आप लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन अगर आप लोग किसी पे एलिगेशंस लगाते हैं या आप लोग किसी को अपने अल्फाज से हर्ट करते हैं तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। मेरी हमदर्दियाँ अलीज़े के साथ भी हैं और मेरी दुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मूव ऑन कर चुकी हैं वो ऑलरेडी, तो वो खुश रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ़िरोज़ को ये बद्दुआ दें कि वो खुश ना रहें। अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी दें, उन्हें अरूज भी दें। वो एक सुपरस्टार हैं। इस चीज़ को आज बहाज ने बोला है, इस चीज़ को उनके फैंस बोलते हैं और मुझे वो दिन दूर नज़र नहीं आता जब इंडस्ट्री में दोबारा से कमबैक होगा फ़िरोज़ का और फ़िरोज़ दोबारा से अपनी पोजीशन को हासिल करेंगे और वही लोग जिन्होंने फ़िरोज़ के साथ काम करने से इनकार किया था वो दोबारा से कोशिशें करेंगे कि किसी तरह फ़िरोज़ के साथ काम मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू यू फ़िरोज़ ख़ान। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं और मेरी तमाम फैंस से भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग जिसको भी सपोर्ट करते हो हमेशा अपना सपोर्ट देते रहें, क्योंकि किसी भी स्टार के लिए जो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है वो उसके फैंस होते हैं और अगर फैंस साथ छोड़ दें तो वो एक बहुत बड़ा धचका होता है। फ़िरोज़ बहुत लकी हैं इस मामले में कि उनके फैंस ने उनको नहीं छोड़ा और इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहें फ़िरोज़ को। और फ़िरोज़ से मोहब्बत का ही एक अंदाज़ है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। मुझे है ज़रूरत इनकम की जो कि आना शुरू हो जाए बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरत है चैनल के मोनेटाइज़ होने की। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दें, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरी अगली वीडियोस को भी इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।